नमस्ते बच्चों। आज कक्षा 10 में सूरदास पाठ में हम जानेंगे सूरदास जी के बारे में और उनकी प्रमुख रचनाओं और हमारे सिलेबस में जो उनके पद हैं उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। सूरदास जी का जो जन्म है वो मथुरा के निकट कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ विद्वान दिल्ली के पास मानते हैं और इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य जी हैं और ये अष्टछाप के जो कवि हैं उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे हैं। और ये मथुरा और वृंदावन भगवान कृष्ण का जहाँ निवास स्थान है वहाँ पर इन्होंने अपने पद गाए। वहाँ गऊ घाट पे रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। और इनके प्रमुख रचनाओं में सूर सागर, साहित्य लेरी, सूर सारावली, सूर सागर बहुत ही लोकप्रिय हैं। और ये वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि हैं। आपने पढ़ाई है तो इस तरह से इनके पदों में ब्रज भाषा का वर्णन है। अब हम पाठ पे आते हैं। सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजते हैं। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भंवरा आ जाता है और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। तो पहले पद में गोपियों की शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की स्वीकारोक्ति है कि उनकी मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। तीसरे पद में वो बताती हैं कृष्ण के प्रति प्रेम की गहराई को व्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी बताकर ऐसा बताना चाहती हैं कि वो श्री कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती कहती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, अतः गोपियों द्वारा उद्धव को राजा का धर्म या प्रजा का धर्म याद दिलाना चाहिए। ये सूरदास तो देखिए यहाँ पे सूरदास जी की 3 रचनाएं थी, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लेर। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं पाठ उसमें सूर सागर का भ्रमर गीत से लिया गया है, ठीक है। और इसमें 4 पद हैं, ठीक है। अब यहाँ श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद जब वो नहीं लौटते हैं तो जो आपने राधा का नाम सुना है, कल आपने जन्माष्टमी पे देखा होगा लोग राधा कृष्णा बोलते हैं। तो यहाँ जैसे राधा जैसी कहीं गोपियाँ थी जो श्री कृष्ण को सखा ही नहीं पति परमेश्वर भी मानती थी। अब वो जब नहीं आए तो वो साकार रूप में विश्वास करती है। अब उनका एक भक्त है मथुरा में उद्धव नाम का जो निराकार ईश्वर को मानता है। जैसे कबीरदास जी मानते हैं कि राम शरीर रूप में नहीं है, निराकार है, निराकार ब्रह्म है। तो उद्धव को ये पता चला कि गोपियां परेशान हैं तो उद्धव बार बार श्री कृष्ण कहते थे कि आप उन्हें योग के बारे में बताएं तो वो आपको याद नहीं करेगी। और श्री कृष्ण भक्त वत्सल हैं, जो भी भक्त उन्हें याद करता है उनको वो दर्शन देते हैं, उनके संकट हरता है। लेकिन ब्रह्म और योग का जब संदेश नहीं माने उद्धव, तो भगवान ने उद्धव का अहंकार तोड़ने और गोपियों के माध्यम से निर्गुण पर सगुण की उपासना पर बल दिया, उसकी विजय बताई। तो उसमें वो वहाँ पे उन्हें भेजते हैं कि उनकी विरह की वेदना शांत हो जाए। आपने रस पढ़े श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में नायक और नायिका का मिलन होता है। अगर वो बिछुड़ जाते हैं तो वियोग श्रृंगार होता है। तो यहाँ वियोग श्रृंगार भी है कि नायक मथुरा में है और नायिकाएं गोकुल वृंदावन में हैं। तो इस तरह से उनका ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं। ये आप सब जानते हैं कि आप किसी के नाम के विश्वास की जगह मिलना पसंद करते हैं। अगर मैं संदेश भेजूं कि आप कैसे हैं और अगर मैं आपसे मिलने आऊं कि आप कैसे हो तो आपका अंदर मेरे प्रति और प्रेम बढ़ जाएगा। तो यहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण को मिलने के लिए बुलाती है, न कि उनके संदेश से वह खुश होती हैं। तो यहाँ उन्हें भ्रमर के माध्यम से एक सूक्ष्म संदेश पसंद नहीं आया। यानी कोई संदेश भेजता है तो उससे मिलने पे वो विश्वास करती हैं। और वहाँ एक भंवरा आ जाता है, आप देखते हैं तितलियाँ फूलों पर भंवरे भी आसपास बगीचे में घूमते रहते हैं। तो आपको पता है कि भंवरा मधु पीने के बाद उस फूल को भूल जाता है। तो यहाँ भंवरे के माध्यम से गोपियों पर इन्होंने व्यंग किया श्री कृष्ण पर कि आप भंवरे हैं, हमारा रसपान करके हमें छोड़ के चले गए, हमें आप वापस देखने नहीं आ रहे हैं।
तो इस तरह से भंवरे के माध्यम से उन पर व्यंग कसती है वो। तो पहले पद में गोपियों की शिकायत वाजिब लगती है, यदि कभी उन्हें स्नेह के धागे से बंधे होते, यानी उद्धव कभी प्रेम करते भगवान से, तो उन्हें वीरे की वेदना अनुभूति कर पाते, यानी वो बड़े भाग्यशाली हैं कि वो भगवान के पास रहे लेकिन वो प्रेम नहीं कर पाए। तो पहले पद में उन्होंने उसको बताया। दूसरे पद में गोपियों ने ये स्वीकार किया कि हमारी मन में अभिलाषाएं थी कि श्री कृष्ण हमारे हैं, लेकिन वो मथुरा जाने के बाद राजा बन गए हैं, अब उनके लिए मथुरा मथुरा की जनता ही प्रिय हैं, तो हमारे लिए कौन है? क्योंकि भगवान तो कण कण में है, सर्वत्र है, तो गोपियां उन्हें हर जगह ढूंढती हैं, उन्हें अनुभूति करती हैं कि ईश्वर हमारे आसपास ही हैं, लेकिन उन्हें दुख है कि वो ईश्वर को साकार रूप में देखना चाहती हैं और उनकी गहराई में वो छुपे हुए हैं। तीसरे पद में वो योग साधना को कड़वी ककड़ी बताती हैं। आप कई सारे फल खाते हैं, खट्टे मीठे, तो यहाँ पे जो खीरा है, तो वैसे ही इनको कड़वा पसंद है। अब ये कड़वा इन्हें क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि जो व्यक्ति मीठा खा लेता है, आप उससे कहिए कड़वा खा लीजिए, वो नहीं खाएगा। तो यहाँ ये गोपियाँ जब प्रेम को पा चुकी हैं, तो ये वियोग में क्यों रहेगी? ये योग को क्यों स्वीकार करेगी? ये निर्गुण को क्यों मानेगी? क्योंकि जब जो व्यक्ति जिस सत्संग में भाव में डूब जाता है, उसे दूसरा रस पसंद नहीं आता है। तो इस तरह से इनको जो पसंद आया वो योग पसंद नहीं है, इसलिए इन्होंने मना कर दिया उसके लिए कि जो हमारे पहले से ही रंग चढ़ा हुआ है वही रंग हमें स्वीकार है। चौथे पद में वो उद्धव को ताना मारती हैं कि भगवान कृष्ण अब राजनीति में आ गए हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं हमारे साथ में वो, तो जो हमें पसंद भी नहीं है, क्योंकि वो हमारे राजा हैं, मथुरा के राजा हैं, हमारे दिल के राजा है वो, तो वह हमारी सुख दुख को समझे, न कि हमें वहीं से संदेश भिजवाएं किसी के माध्यम से कि आप ठीक हो, आप स्वीकार करिए। तो इस तरह से इन्होंने बताया। अब हम पद का विस्तार से देखते हैं। पहले पद में देखिए आप लोग, ये उद्धव जी हैं और ये गोपियों का संदेश लेके आए हैं, और गोपियां कैसे विलाप करती हैं, उनके पत्र को पढ़ती है, सुनती हैं, और ये भंवरा देखिए आप चित्र में कि वहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से गोपियों के मन का जो भाव है वो बड़ा विचित्र है कि उन्हें लगता है कि जो भंवरा है और ये उद्धव हैं, ये सब संकेत मात्र है, उनकी ईश्वर तो उनके साथ है। उद्धव तुम अति बड़ी भागी, हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत सदने तगाते नाहिन मन अनुरागी, तुम भगवान के पास रहे लेकिन उस रस में नहीं डूबे, आप उस प्रेम से नहीं बंधे, और नहीं मन आपका उनके प्रति अनुरागी हो सका। आप इतने अच्छे वहाँ पे रहे, हम तो देखिए कुछ समय के लिए ही रहे, लेकिन श्री कृष्ण से जुड़ गए हैं। तो इस तरह से हमारे अंदर श्री कृष्ण मन में बैठा हुआ है। कैसे बैठा है और तुम्हारे साथ में और हमारे में क्या फर्क है? इसलिए तुम भाग्यशाली हो, तुम उनके प्रेम के धागे से नहीं बंधे हो, और तुम्हारा मन उनके मन में अनुरक्त नहीं है। कैसे नहीं है? पुरइन पात जल, पुरइन पात रहत जल भीतर तारस दे न धागी। जैसे पुरइन कमलिनी होती है, उसके पत्ते जल के भीतर रहती है, पूरा कमल का पौधा कमलिनी जल में रहती है, लेकिन उसके जो पानी है वो उसके पत्तों पर फूलों में नहीं आता है। तारस देह न दागी, उसकी देह पर दाग नहीं लगता है, वो जल से दूर रहते हैं। वैसे ही तुम भी शरीर रूप से वहीं रहे कृष्ण के पास, लेकिन उस प्रेम के तुम पर कोई दाग नहीं है, तुम उन पर अपनी कोई छवि नहीं छोड़े हो। जो जल महा तेल की गागरी, एक और उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे पानी और जल को मिला दीजिए तो जल नीचे हो जाएगा, पानी ऊपर हो जाएगा। बूंद न ताको लागी, वो दूसरों से मिल नहीं सकता है। पानी में आप तेल डालेंगे, तो अगर पानी में तेल की सागर रहने पर भी पानी का प्रभाव नहीं रहता, अर्थात तुम श्री कृष्ण के साथ रहे फिर भी तुम श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं बंधे हो, तुम्हारे अंदर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम चिपके नहीं हो। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, तुमने प्रेम की नदी में पाँव नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप पर आगे, न तुम पर कोई दृष्टि पड़ी उनकी, न उनके आप रूप में बंधे। अर्थात श्री कृष्ण को तो लोग देखते ही उनके दीवाने हो जाते हैं, उनके भक्त बन जाते हैं, लेकिन आप वैसा नहीं कर पाए। अब सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कहती हैं, सूरदास अबला हम भोरी, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, हम तो
भोली भाली नारियां हैं, गुरु चाटी जो पागी। हम तो गुड़ रूपी जो चींटियों के जैसे हैं, जैसे वो हमारे गुड़ हैं और हम चींटियां हैं जो उनसे चिपक गई हैं, उनसे प्रेम कर बैठी हैं। अब हम उन्हें भूल नहीं पाते। आप देख रहे हैं इनका दशा, गोपियों का विरह में व्याकुल है, रो रही हैं। उनका संदेशा पाकर उन्हें लग रहा था कि मथुरा से जो भी आएगा वो कृष्ण ही आएगा, लेकिन यहाँ उद्धव जी आने से उन्हें बड़ा धक्का लगता है। दूसरे पद में है, मन ही मन माज रही कहिए जान कोन पे उदो नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशिन सुनि सुनि बिरहनि बिरह दही। चाहत हुती गुहारी जितई थे उठते धार बही। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर जादा न लही। अब देखिए गोपियां कितनी व्याकुल है, वह वियोग में है। यहाँ अपने श्रृंगार रस का दूसरा भेद है। मन ही मन माज रही कहीं जाय कौन पे उदो नाही परत कही। कृष्ण के वियोग से पीड़ित गोपियां उद्धव को उपालंब देते हुए कहती हैं, हे उद्धव, हमारे मन की बात मन में ही रह गई। हम अपनी व्यथा किसको कहें और कैसे कहें। हम ये अब हमसे कहते ही नहीं बनता। हम तो श्री कृष्ण की प्रतीक्षा की आशा में अपना जीवन जी रही थी और हमें उम्मीद थी। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। हमें विश्वास था कि श्री कृष्ण आएंगे और हमने उस अवधि को पूरा कर लिया है। हमारा तन और हमारे मन शारीरिक मानसिक रूप से हम कष्टों को झेल चुके हैं। चात हुती गुआर जितई ते उतते धार बही। जितना आप सोच रहे हैं इसमें, अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहनि बिरह दही। अब तो तुम्हारे योग के संदेशों को सुन सुन करके हमारे अंदर जलन हो रही है, हम पीड़ा में हैं। और आप हमें योग के लिए कहते हो कि हमारी रक्षा करने वाले तो श्री कृष्ण हैं, जिन्हें हम पुकारते हैं, बार बार हमारी बात कहते हैं। चाहती हुती ग्वारी जितई ते उतते धार वही। हमने श्री कृष्ण को जो बातें कही, हमें धैर्य धारण करने को क्यों कह रहे हो। उतते धार वही, हमें आप बोल रहे हो कि आप मर्यादा का पालन करें, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण ने तो अपनी मर्यादा ही तोड़ दी। मर ज्यादा न लही, उन्होंने मर्यादा ही तोड़ दी। वो अपने वचन के अनुसार लौटकर आने का वचन नहीं पालन किया उन्होंने। और हमें धैर्य धारण क्यों करें। इस तरह से गोपियाँ अपने प्रेम को उद्धव के सामने रखती हैं कि सगुण प्रेम हमारा सर्वश्रेष्ठ है और उनका संदेश हमें स्वीकार नहीं है। हम तो उन्हें यहीं उपस्थित होना देखना चाहती हैं। हमारे हरि आरिल की लकड़ी। तीसरे पद में गोपियां कहती हैं, आरिल एक पक्षी का नाम है जो अपने पंजों में पकड़े रहता है, वो छोड़ता नहीं है लकड़ी को। हमारे हरि आरिल की लकड़ी, हमारे भगवान श्री कृष्ण आरिल की लकड़ी के समान है। हमने उनको दिल में बिठा के रखा है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर ये दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन से वचन से क्रम से शारीरिक मानसिक सोते उठते जागते देखते नहाते धोते हर चीज में उनको पकड़ रखा है। यानी हम राम राम कृष्णा कृष्णा रट रगा रखी हैं। जागते सोवत स्वपन दिवस, सपने में दिन में रात में कान कान जकरी। हम हमेशा कन्हैया कन्हैया बोलती रहती हैं, क्योंकि वही हमारे प्राणों के रक्षक है, वही हमारे प्राणों के स्वामी हैं। इसलिए हमारे प्राण उनमें बसते हैं। सुनत जोगत लागत हैं जो ऐसे जरूं कर ज्यों ही करूं ककरी। सुना है हमें योग ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी है। हमें योग कड़वी ककड़ी के समान लगता है। सू तो व्याधि हमको ले आई देखी सुनी ना करी। हमें तो ऐसा लगता है कि आप कोई बीमारी लेके आ गए हो, कोई व्याधि पीड़ा लेके आ गए हो, जो हमने कभी देखी है ना सुनी है ना कभी महसूस की है। हमारे लिए तो ये बीमारी है। इसलिए ये तो सुरते नहीं ले सुपो जिनके मन चकरी। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि ये सब तो उनको लेके सौंप दो जिनके मन चक्री हैं, जिनके मन चंचल हैं, जो मोह माया में लगे हुए हैं, जो एक जगह स्थायी नहीं है। उन्हें राम चाहिए, कभी श्याम चाहिए, कभी कृष्ण चाहिए, कभी कौन चाहिए, उनको दे दो। हमें तो एक ही नाम चाहिए, वो कृष्णा है, और कृष्णा ही हमारे जीवन का आधार है। चौथा पद है, हरि है राजनीति पढ़ आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए।
यहाँ भगवान कृष्ण पे गोपियां आरोप लगाती हैं कि आज आप राजा हैं, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि राजा की राजनीति क्या कहती है। उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए जनता से, क्योंकि जनता भोली भाली है, और तुमने योग संदेश हमें भिजवा दिया जो हमारे किसी काम का नहीं है। समझी बात कहत मधुकर के, हमने इस मधुकर जो है उसके समाचार सब पाए। हमने सुन लिया इस भ्रमर के माध्यम से कि तुमने बड़े बड़े राजनीति के ग्रंथ पढ़ लिए हो, क्योंकि आप राजा हो, आप बुद्धिमान हो, इसलिए अति चतुर होते पहले ही, हम तो पहले ही जानते थे कि तुम बहुत चतुर चालाक हो। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब ने तुमने बड़े बड़े गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, राजनीति के विद्वान हो गए आप, बड़ी बुद्धि जानी हो जो उनकी योग संदेश पढ़ाए। अब हमें पता भी चल गया है कि तुम दूसरों की बातों के बारे में सोचते कम हो, लोक कल्याण से भाग रहे हो। अब हमें इस बात से संतोष करना पड़ेगा कि योग संदेश के द्वारा हमें अपना हमारा मन वापस मिल जाएगा। और उदो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। उद्धव, पहले के लोग कितने अच्छे थे, जो दूसरों के बारे में सोचते थे, हैं, दूसरों के लिए भागते रहते थे। लेकिन यहाँ तो कृष्ण हैं, अपने लालची हैं, अपने हमें धोखा दे करके मथुरा में बैठे हुए हैं। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। अब उसने हमारे तरफ से मन फेर लिया है, हमारा चित्त चुरा के ले गए हैं, और अब हम यहाँ परेशान हो रहे हैं, हमारा चित्त ले गए, हमारे दिल को वो चुरा के ले गए हैं। अब हम यहाँ पे परेशान हैं। ते क्यों अनति करे आपने, जो अनति छुड़ाए। जो अनति कर रहे हैं अपने और दूसरों के अनति छुड़ाते हैं, दुष्टों को दंड दे रहे हैं, अबलाओं की रक्षा कर रहे हैं, नारियों के सतीत्व की रक्षा करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो उनसे प्रेम कर बैठे उनको वो भूल जाते हैं, उनके साथ अनिति कर रहे हैं। राज धर्म ये सूर, जो प्रजा न जाए सताए। वो कहते हैं राजा का धर्म ये है जो प्रजा को नहीं सताए। इसलिए वो कह रही हैं ये धर्म तो राजा के प्रति है, और राजा का धर्म है हमारी रक्षा करे, हम हमें दर्शन दे, हमारे धर्म की रक्षा करें, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। तो इस तरह से ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।